हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले रेड बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात जानने वाले हैं कोर कटर मेथड के बारे में। सॉइल टेस्ट फील्ड पर जो किया जाता है वो मैक्सिमम कोर कटर मेथड के ही द्वारा किया जाता है। कोर कटर मेथड फील्ड पर कैसे किया जाता है और उसको हम कॉपी में कैसे निकालते हैं, दोनों हम बात आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोर कटर मेथड जो होता है वो इन सीटू मेथड होता है। और सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास एक कोर होती है जो सिलेंड्रिकल आकार की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उसका वेट ऑफ एम्प्टी कोर क्या होगा, यानी उसका वेट सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम वेइंग स्केल पर हम या हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल स्केल होता है हम उस पर क्या करते हैं, उसका वेट निकाल लेते हैं W1। फिर उसके बाद क्या होता है कि वेट ऑफ कोर विथ सॉइल, यानी कि जब हम उसके ऊपर स्टील रैमर की सहायता से हम उसके पार हैमरिंग करते हैं और वो नीचे धंस जाता है और उसके अंदर मिट्टी भर जाती है, तो उसका वेट हम फिर निकालते हैं। तो उसका वेट होता है W2। आपको मालूम है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेट अपान वॉल्यूम होता है। तो इसी तरह से बल्क डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान वेट ऑफ सॉइल अपान में वॉल्यूम। तो W2 हमारे पास क्या था कि वेट ऑफ कोर विथ सॉइल W2 था, और W1 क्या था हमारे पास, वेट ऑफ इम्प्टी कोर। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, बल्क डेंसिटी आ जाती है। तो कोर कटर मेथड जो होता है वो मैक्सिमम यूज किया जाता है सॉफ्ट, सिल्ट एंड क्लेई सॉइल के लिए। हम इसका मैक्सिमम यूज करते हैं। पूछा जाता है कि कोर कटर मेथड का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो ये सॉफ्ट, सिल्ट एंड क्लेई सॉइल के लिए किया जाता है। और मैक्सिमम यूज हम इसका इन सीटू, यानी हमारा जहाँ यूज़ कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है हम वहाँ पर कोर कटर मेथड ही उपयोग में करते हैं। तो इसके कुछ हम फिनोमिना के बारे में जान लेते हैं जो हमसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोर का जो डाया होता है वो 100 mm होता है। लेंथ जो होती है उसकी 130 mm होती है। हाइट ऑफ स्टील डॉली जो होता है उसके ऊपर रख कर मारा जाता है वो 25 mm का डाया होता है। उसकी जो हाइट होती है वो 25 mm होती है, और डायमीटर जो होता है वो हमारा 110 mm के अबाउट में होता है लगभग। तो चलिए आपको फील्ड पर ले चलते हैं और बताते हैं कि फील्ड पर उसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम कोर को एक साफ समतल जगह पर ले जाते हैं और डॉली को, जिससे मैंने बताया था कि उसके ऊपर रख देते हैं, और एक स्टील रैमर होता है उसकी सहायता से हम कोर को ऊपर से प्रेस करते हैं। और वह जो कोर होता है डॉली के ऊपर इसलिए रखा जाता है कि डॉली जो होती है वो हमारी कोर को ख़राब होने से बचाती है, इसीलिए हम उसके ऊपर रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोर को जो डाया होता है वो 100 mm होता है, और डॉली का डाया जो होता है उससे कुछ अबाउट 10 mm या 5 mm प्लस माइनस कुछ ज़्यादा होता है, जिससे कि वो उसके अंदर धंस जाए। हम इसको सिल्ट, ग्रेवली, इन सब सॉइलों के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो कोर होता है वो धंस भी नहीं पाएगा और अच्छे से हम वहाँ पर जो क्वांटिटी होगी सॉइल की वो भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हम उस जगह पर इसका यूज नहीं करते हैं। और ये सॉइल का डेंसिटी निकालने का एक रैपिड मेथड कहा जाता है, और इसीलिए हम इसका यूज जो होता है वो हम किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले जो कोर का वेट होता है W1, हम उसको पहले से ही वेइंग स्केल, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू होता है वेट करने के लिए, हम उस पर वेट W1 निकाल लेते हैं। और फिर उसके अंदर जो सॉइल भर के आता है फिर हम उसका वेट W2 निकालते हैं, और फिर बल्क डेंसिटी जो होती है वो W2 माइनस W1 होती है अपान में वॉल्यूम। तो हमारा सिलिंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो मैंने बताया है कि आपको आर की जो वैल्यू होती है वो 100 mm होती है, और जो लेंथ होती है इसकी 130 mm होती है। तो अब इसको निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक हम ब्लेड लेते हैं, या जो स्टील का ब्लेड लेते हैं, और इसके ऊपर वो जो पूरी सॉइल होती है वो हम बराबर कर देते हैं। यदि हम सॉइल एक्स्ट्रा लेंगे तो हो सकता है हमारा जो वहाँ कॉम्पैक्शन हो वो अच्छे से ना आए। तो हम क्या करते हैं, अब इसको निकालते हैं और उसके ऊपर की जितनी भी सॉइल होती है वो हटा देते हैं। और इसको निकालते समय एक बात का ध्यान से रखा जाता है कि नीचे की सॉइल जो है वो गिरने
ना पाए। अब देखिए आप लोग कि इसके ऊपर की जितनी भी सॉइल है वो हम आसानी से निकाल दे रहे हैं और जितने कंकड़ पत्थर हैं वो भी निकाल देते हैं और उसकी जगह हम जो सॉफ्ट क्लेई सॉइल है हम उसको आसानी से भर देते हैं। इसके पीछे वाला पोर्शन अब उठा के देखेंगे कि वहाँ भी सॉइल अच्छे से है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसमें हम धीरे धीरे सॉइल भर देते हैं। अब पीछे वाला पोर्शन उठाते हैं, देखते क्या होता है। पीछे वाला पोर्शन उठाने के बाद हमको ये पता चलता है कि हमारा उसमें भी क्या है, ग्रेवल है। तो उससे हम क्या करते हैं, वो निकाल कर हम उसमें जो सिंपल वाली क्लेई मिट्टी होती है हम उसको डाल देते हैं। यदि हम इसका ग्रेवली सॉइल में यूज करते हैं तो वहाँ पर हमारा कोर जो होता है वो ख़राब हो जाता है और उससे हमारी डेंसिटी अच्छी नहीं आएगी। देखिए हमारा जो कोर था उसमें ग्रेवली सॉइल थी तो उसको हमने निकाला और सिंपल वाली मिट्टी को भर दिया। अब इससे भी पूरा बराबर कर देते हैं जिससे हमारा जो वेट करने लगे तो वेट भी आसानी से हो और कोर का जितना वॉल्यूम है वो आसानी से पूरा फिल हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा W1 वेट पहले से ही आ गया था। अब हम W2 वेट निकालने के लिए हम इसको ले चलेंगे इलेक्ट्रिकल स्केल, हमारा जो तराजू है उस पर वेइंग स्केल है उस पर ले चलेंगे और उस पर देखेंगे कि हमारा वेट कितना आता है। सबसे पहला जो वेट था W1 था और ये हमारा जो W2 आएगा तो W2 माइनस W1, तो दोनों को घटा के हम वेट ऑफ सॉइल निकाल लेंगे। तो देखते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।